हो गया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, हो गया। आप लोग दिल से मोहब्बत कर रहे हैं, ये हम जानते हैं। सभी को कोशिश पर बहुत चिंता है तेजस्वी जी की और नीतीश जी की भी। एक साहब ने अभी हमसे कहा, बहुत लोग कहते हैं कि पीठ पर तीर वाले लोग मिल गए। मैं कहना चाहता हूँ कि जब दो भाई आपस में कभी लड़ता है और बाहर से तीसरे लोगों का जब आक्रमण होता है और समझ में बात आती है, तो ये सब भाई अपने भाई मिल जाते हैं ताकि उस गलतियों को, उस जो वादे किए गए थे वो पूरा नहीं किए गए, तो फिर भाई भाई मिल जाता है और भाई भाई मिलकर पूरे समाज को, पूरे देश और प्रदेश को बनाना चाहता है। हम जानते हैं कि आप सब लोग गठबंधन के लोग हैं, सब लोग हमारे वोटर हैं, सब लोग लालू मानिए, लालू जी को मानिए, नीतीश जी की तरफ या जो गठबंधन में जितने लोग हैं उनकी तरफ हाथ लगाए हैं और उनको वोट करने वाले हैं। लेकिन आज जितना हम लोग जानते उतना आप भी जानते हैं। हम सिर्फ ये निवेदन करने आए हैं, ऐसा न हो कि हमारे घर का वोटर घर में रह जाए। हमें सबको एक एक करके बाहर निकालना। एक जमाना था जब रामविलास जी तरह से, जिस तरह से MIM के सरगना को बंगाल में बाइकाट करके इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, उस लेडी ने निकाल बाहर किया कि यहाँ तुम्हें चुनाव नहीं लड़ना है। दूसरी जगह भी आपने देखा, उत्तर प्रदेश में गए और सेकुलर पार्टी को सरकार नहीं बनने दिया, आपने देखा। आपने बिहार में भी देखा। इसी तरह से ऐसे उस इलाके में जहाँ ज़्यादा सेकुलर जमात का वोट है, वहाँ लड़ने का काम कराकर उन्होंने 5 जिता लिया था। और जब उन लोगों को MLA को 4 MLA को ये समझ में आया कि साहब नहीं, ये गलत जगह हम लोग हैं, फिर वो राष्ट्रीय जनता दल अपने घर में वापस आ गए। आप लोग बखूबी वाकिफ हैं। इससे बचना है। जो भाजपा के एजेंट हैं और आपके घर के हैं, आपके मजहब के हैं और वो हराना चाहते हैं राष्ट्रीय जनता दल को, भाजपा को जिताना चाहते हैं, ये उनकी परंपरा रही है। हमें होशियार होना चाहिए अधिकार पर। और यहाँ से एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए, पूरे देश में ये मैसेज जाना चाहिए कि साहब, जिस तरह से पूरे देश के कई रियासतों को भाजपा ने सेकुलर MLA को खरीद या सेकुलर सरकार को गिराकर भाजपा की सरकार बना लिया या भाजपा गठबंधन की सरकार बना लिया। और बिहार एक ऐसा रियासत है जहाँ से भाजपा के लोगों को भगाकर सेकुलरिज्म का झंडा लहरा दिया, जिसका नाम है नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी। तो हम लोग उस पर कायम रहे, ये मौका मिला है। और आपने देखा कि जब ये सरकार बनी तो तेजस्वी जी की तारीफ देवेगौड़ा जी ने किया, जो प्रधानमंत्री 1996 में रह चुके हैं। कहा कि इस बच्चे से, इस नौजवान से सीखने की ज़रूरत है। पूरे देश के सेकुलर जमात को, सेकुलर पार्टियों को हर जगह जमा हो जाना चाहिए, ताकि उखाड़ कर मरकज़ी हुकूमत, जो इस तरह की हुकूमत है कि देश को बर्बाद कर रही है, उसको भगाने का काम करना चाहिए। वो एक उलझा हुआ पॉलिटिशियन, प्रधानमंत्री रहा हुआ इंसान, जो कर्नाटका से ताल्लुक़ रखने वाला वो आदमी, वो इस हरकत, इस पॉजिटिव हरकत, इस मस्बत हरकत पर लब्बैक कहा। तेजस्वी जी और नीतीश जी के इस कारनामे पर तालियां बजी और हर राज्यों में ये खबर गई। हम गोपालगंज में हम लोग अगर इस तरह से न सोचे कि हम पूरे देश को ये खबर दें कि अब किसी खबर गई, हम गोपालगंज में हम लोग अगर इस तरह से न सोचे कि हम पूरे देश को ये खबर दें कि अब किसी का, भाजपा का, NDA का यहाँ चलने वाला नहीं है। यहाँ जो भी चलेगा वो सेकुलर जमात का चलेगा, या CPI का चलेगा, CPM का चलेगा, माले का चलेगा, कांग्रेस का चलेगा, राजद का चलेगा, कांग्रेस का चलेगा, JDU का चलेगा। ये खबर हमको देश में देनी होगी, ताकि आगे हम प्रधानमंत्री अपना बना सकें पूरे देश से जोड़कर। तो ये खबर यहाँ से जानी चाहिए, ये मैसेज जाना चाहिए। इसलिए हमारे जो कैंडिडेट चुने गए हैं, मोहन गुप्ता जी राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट हैं, लालटेन पर बटन दबाकर 3 नवंबर को जो चुनाव होने वाला है, उसमें हमें ये मालूम है
लोग कहते हैं कि लोग ये कह रहा है कि लोग वोट बट रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि अंदरूनी तौर पर एक लहर है, वोट बट नहीं रहा। 2, 4, 6, 10 वोट तो बटता ही है, लेकिन वोट बट नहीं रहा। जो मैंने समीक्षा किया है और जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, इसलिए भाजपा बहुत घबराई हुई है, बहुत परेशान है, एनडीए बहुत परेशान है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग की कामयाबी हो रही है, लेकिन इस उम्मीद पर हम लोग बैठे रह जाएं, घर घर से एक एक वोट हम लोग को निकाल कर उस दिन ले जाना होगा। और ये कामयाबी सिर्फ यहाँ की नहीं होगी, बल्कि पूरे देश की कामयाबी होगी। ये मैसेज पूरे देश में जाएगा। यही हम कहने आए हैं आप लोगों से कि भ्रमित ना हो, ये इलाके के हैं, ये फलां हैं। हमें अभी ये मैसेज देना है, देश को देना है, और भाजपा को भगाने के लिए ये सब मैसेज। 2 विधानसभा का चुनाव हो रहा है, एक मोकामा और एक यहाँ। मोकामा में गया, वहाँ तो अजीब लहर है। यहाँ भी मैं समझता हूँ कि लहर की शुरुआत हो गई है, थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है। आप लोगों से विनती है, एक एक वोट को बर्बाद न करें, बल्कि अपना वोट नहीं, ज़्यादा कर लोगों से मिलजुल करके घूम कर कहना चाहिए कि आप मेरी गुजारिश है कि आप लोग काम कर दें। अपना वोट तो है, लेकिन घूम करके अपनी बका के लिए, अपने मुस्तक़बिल के लिए, अपने भविष्य के बच्चों के भविष्य के लिए हम लोग कम से कम ये करें, ताकि मेन मकसद ये है, एक सीट का मामला नहीं कि देश से उखाड़ फेंके हम लोग किसी तरफ। यही हमारा नम्र निवेदन है आप लोगों से, गुजारिश है यही आपसे कि हम सब लोग कमर कस के तैयार हो जाएं कि राजद का यहाँ कैंडिडेट जीत जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। राजद के वोटर हैं, माले के वोटर हैं, सीपीआई के वोटर हैं, सीपीएम के वोटर हैं, कांग्रेस के वोटर हैं। ये इतना ऐसा मजबूत गठबंधन है जो किसी न किसी पार्टियों से जुड़ा हुआ करता है। जो वोटर से, जो जनता है, वो किसी न किसी पार्टी से जुड़ी हुई है। इसलिए आप देखेंगे 24 में आपको 40 में 40 सीट मिलेगी। आप याद करेंगे कि 18 करीब आगे का हो गया। हालात ये पैदा हो रहे हैं, और उसी के नतीजे में आपने देखा बच्चे आदमी के लिए तो ये रिएक्शन है कि कहाँ हम प्राप्त करते थे और कहाँ हमें प्राप्त कर दिया गया। इसको मजबूती से यहाँ खबर जानी चाहिए। कुछ नौजवान हमारे तो कुछ ऐसी बात कहते हैं जो कहना नहीं चाहिए कि फलां साहबा को वेटेज नहीं दिया जा रहा, फलां साहब चले गए तो उनकी मोहतरमा को वेटेज नहीं दिया जा रहा। मोहतरमा ने ये ऐलान कर दिया कि हम किसी पार्टी में नहीं हैं, किसे वेटेज दिया? ये ऐलान आप कर दीजिए कि हम किसी पार्टी में नहीं हैं, तो किसको वेटेज दिया जाए? वो मुंतज़िर कहाँ के लिए थे, उनको बुलाया भी गया था उस वक्त, लेकिन वो लोग नहीं गए। लेकिन कुछ नौजवानों को भ्रमित किया जा रहा है, और वो नौजवान भ्रमित हो रहा है, उनको नहीं पूछा जा रहा है। मैं पूछता हूँ, आपने ये ऐलान क्यों कर दिया कि अब हम कहीं किसी पार्टी में नहीं हैं? तो जब आप किसी पार्टी में नहीं हैं, तो किसकी पूछ हो, किसकी पूछ नहीं हो, ये आप लोग खुद समझ सकते हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, फिर आशा करेंगे कि वो हम लोग के साथ रहें। और मसला इसलिए है, आज कोई भी जो ज़रा सा भी फिक्र ज़हन रखता है, चाहे किसी मजहब के ताल्लुक़ रखने वाला हो, उसके लिए कोई चारा नहीं है या तो भाजपा में जाना हो, या इस गठबंधन के किसी पार्टी से जुड़ना पड़ेगा। और सभी गठबंधन मिलकर एक पार्टियां हैं एक तरफ। आज जाइएगा कहाँ? आज आपको हम दावत देते हैं कि आज फिर आ जाना चाहिए और हमारे साथ मिलकर काम करना चाहिए, जैसे आप लोग करते रहे हैं। हम आपके साथ हैं, आपकी इज्जत है हमारे दिल में, हमारे पार्टी में इज्जत है आपकी। बात होती है हमारे पार्टी के सरबराहों से, लोग कहते हैं कि उन्हें फिर अपनी जगह रहना चाहिए, लेकिन उनको खुद फैसला करना पड़ेगा कि अब कोई चारा नहीं है, उनको साथ आना चाहिए। हम दावत देते हैं और साथ रहना चाहिए आज भी।